हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मैथ स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिए। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जहां आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है मिडिल में, तो फिर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर देखिए एक सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपल एक क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको एसएससी मैथ किरण प्रकाशन 8700 प्लस की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, जहां पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 प्लस बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइप 2 तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं हम अपने टाइप 3 की ओर, जिसमें ओनली 21 क्वेश्चन हैं। तो हम इस वीडियो में सिंपल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाशन की बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से रीड कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, उसे समझिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। स्वयं की, स्वयं मतलब अपनी की 7/6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है? देखो फ्रेंड्स, स्वयं की का मतलब है कि जो मैंने मूलधन दिया है वो 6 है, और 7/6 में हम बात करेंगे कि 7/6 में कौन सी चीज़ क्या है। स्वयं का मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, और ऊपर क्या है मेरा अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, अमाउंट मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो मतलब जो मैंने तो दिए थे 6 रुपये, और उसने मुझे लौटाई कितने? 7 रुपये। अच्छा, तो ब्याज कितने की दी होगी उसने? 1 रुपये की ब्याज दे रहा है, लेकिन कितने पे? 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और बट्टे में अगर हमें समय दिया है तो हम दर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, तो समय कितना है मेरा? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष सिंपली कैलकुलेट करेंगे। 36 18, 18 से भाग देंगे तो 18 पंजे 90, बचा कितना? 10/18। लेकिन हम इसे अभी और काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा फाइनली जो आंसर होगा? 5 सही, 2 से काट दूँ, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 5 सही 5/9% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 36 18 कर लिया, नीचे मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 100 में से 90 चले गए, बचे कितने? 10। किससे भाग दे रहा था मैं? 18 से। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो ये हमारी रेट परसेंट बहुत आसानी से निकल के आ गई। फटाफट से नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल मेथड है, आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो स्किप अगर आप करोगे तो आपका लॉस होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? तो आपको कुछ नहीं करना, 2 गुनी बोले, 3 गुनी बोले, 4 गुनी बोले या 5 गुनी बोले, कुछ नहीं, सिंपली एक राशि माननी है और 1 से कर देनी है 2 गुनी।
3 को नहीं बोलता तो 3 करता, 4 को नहीं बोलता तो 4 को नहीं करता, 5 को नहीं बोलता तो 5 लिखता। ओके फ्रेंड्स, अब अच्छा तो 1 रुपये की राशि मैंने किसी को दी, 2 रुपये वापस किए तो 1 रुपये की ब्याज होगी। 1 रुपये की ब्याज मिल रही, प्रिंसिपल कितना है 1, इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में अगर हमें परसेंट दे रखी है तो हम समय निकाल सकते हैं। बट्टे में कितना हो जाएगा 12। सिंपली कैलकुलेट कर लें, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना हो गया 25/3 साल। इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 8 24 बचे कितने 1/3, इतना साल हो गया। अब लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए गए 8 वर्ष, 1/3 को मैं साल में चेंज करूंगा तो 1/3 में मल्टीप्लाई कर दूं 12 का, तो 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 4 मंथ। मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा 8 वर्ष 4 माह। ओके फ्रेंड्स, यह आप लोगों का आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे जो रिलेशन है सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 1 से 2 गुनी 3 गुनी, पहला पॉइंट तो ये रहेगा। और 100 के बट्टे में अगर हम दर रखते हैं तो समय निकल के आता है, और अगर हम समय रखेंगे तो दर निकल के आएगी। ये दोनों का रिलेशन सेम रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपल फॉर्म में। अच्छा ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। देखो स्वयं की 41/40 का मतलब है 40 से कितनी हो रही है 41, स्वयं की 40/41, तो 40 तो यहाँ पे प्रिंसिपल है और ये क्या है मिश्र धन मतलब अमाउंट। अच्छा तो ब्याज कितने की मिल गई, एक की ब्याज कितने पे प्रिंसिपल रखते हैं नीचे हमेशा 40 पे, इंटू करेंगे 100 का, और अगर हमें क्वेश्चन में दर दे रखा है तो समय निकालेंगे, और अगर समय दे रखा है तो दर निकालेंगे। तो समय कितना दे रखा है 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष है तो 1/4 लिखूंगा, उससे ऊपर लिख देते हैं तो 4 ऊपर हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास ओनली 10। ये क्या था समय, तो 10% क्या होगी हमारी रेट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले बेसिक चीजें जो कि मेन चैप्टर है ना इन सारी चीजों का, तो वो सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है किरण प्रकाशन बुक से, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में अपने से 3 गुना हो रही है, ठीक है, कितने समय में वह अपने से 5 गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 लैंग्वेज में एक ही क्वेश्चन दे दिया है, मतलब 2 कनेक्शन 2 बार हमें दिया है, एक बार तो 3 गुना, एक बार 5 गुना। मैं आपके सामने दोनों कंडीशन लिख लेता हूँ। एक से बोला पहली कंडीशन में 3 गुना, सेकेंड केस में बोला 1 से 5 गुना। ओके फ्रेंड्स, पहले फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा तो ब्याज कितने की मिली मुझे,
2 की ब्याज कितने पे, 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में अगर मुझे समय पता है तो दर निकल के आ जाएगी, और अगर दर पता है तो समय निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, पहली कंडीशन की वर्ष दे रखी है, वो कितना है 15 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, 15 वर्ष से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 × 3 = 15, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, 40/3% की मेरी क्या हो गई, रेट हो गई। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने समय रखा तो दर निकल के आई। अब अगर मैं इसी दर को इसमें फॉलो कर दूं तो समय निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि दर रखूंगा तो समय ही तो आएगा, तो इस वजह से आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, तो ब्याज कितने की मिल गई, 4 की कितने पे, 1 पे, इंटू करेंगे 100 का। अब बट्टे में मैं दर रखूंगा, दर रखने पे क्या होगा, समय निकल के आ जाएगी। तो आप जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब रेट रख दीजिए, रेट रख दी मैंने। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट, 1 4 से 1 4 गया, 1 0 से 1 0 गया, और 10 तिया 30, तो मतलब कितना हो जाएगा, 30 ईयर हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। या फिर और कैसे कर सकते वो भी हम अभी सीखेंगे इसी क्वेश्चंस को, और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप अगर अपने हाथों से 1-2 बार ट्राई करोगे तो बहुत नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लोगे। चलो फिर हम चलते इसी क्वेश्चन के मेथड नंबर 2 की ओर। मतलब मेथड नंबर 2 बोलने का है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हम एक तरह से लॉजिक बेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 से पहले हो रही है, पहले फर्स्ट कंडीशन में 3 गुनी, एंड सेकंड कंडीशन में 1 से हो रही है 5 गुनी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 रुपये का ब्याज, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 रुपये का ब्याज। लेकिन ये 2 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलता है, इसकी तो साल हमें पता है। तो 2 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है वो मिलता है कितने सालों में, 15 ईयर में। अच्छा, 2 का 15 साल में ब्याज मिल रहा है, तो 4 का कितने साल में ब्याज मिलेगा बताइए। सीधी सी बात है, 4 का कितने साल में होगा, 30 साल में। यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से ये हो रहा है दुगना, मतलब ब्याज से ये हो रही है ब्याज दुगनी, तो फिर हम समय को भी तो कर देंगे दुगनी, तो यह हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ओके फ्रेंड्स, ये लॉजिक बेस में आ जाता है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा इस मेथड को भी, अच्छा मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, दोगुनी बोल रहा है और 12 वर्ष हमें दे रखी है, तो 1 से दोगुनी कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ब्याज कितने की मिल गई, 1 रुपये की ब्याज कितने पे, 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में ले जाएंगे समय। अच्छा, तो समय हमें कितना दिया, 12 वर्ष, तो 1/12 कितना होता है, 8 सही, 1/3% की हमारी क्या हो जाएगी, रेट। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज की किस दर से दर पूछी गई है, ठीक है। धनराशि 4 वर्षों में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। मतलब 7/4 का मतलब है स्वयं के, तो मतलब 4 से कितनी हो रही है, 7। अच्छा, 4 से 7 होगी तो ब्याज कितने की मिल गई मुझे, 3 रुपये की। कितने पे, 4 पे इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे क्या, 4 वर्ष। अगर मैं वर्ष रखूंगा तो क्या होगा, परसेंटेज निकल के आएगी, मतलब दर निकल के आ जाएगी, रेट परसेंटेज। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 तिया 75/4, 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा, 18 72 चलेगी, इसमें से बचे कितने, 3/4% हमारी रेट परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई दूसरी धनराशि होगी, ठीक है। कम ब्याज वाली वार्षिक दर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों केसेस में हमें समय दे रखा है और दोनों केसेस में हम दर निकाल लेते हैं, उनमें से जो कम होगी वो हमारा परफेक्टली आंसर हो जाएगा। तो पहले केस में बोला 1 से दुगनी, ब्याज कितनी की, 1 की, कितने पे, 1 पे इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे समय। अच्छा, तो समय कितना दिया, 5 वर्ष, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 20% की रेट निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोला है, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी तिगुनी, 12 वर्षों में तिगुनी हो रही तो 1 से कर दूं मैं, 3 गुनी, ब्याज कितने की, 2 की, कितने पे, 1 पे इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे क्या, बट्टे में आ जाएगा 12 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, 2 से काट दूं, 2 से 6 बार, 2 छिंग 12, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो ये हमारी फाइनली रेट निकल के आ गई। अच्छा, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कम ब्याज की वार्षिक दर। अच्छा, तो कम कौन सी, ये वाली या ये वाली, तो एग्जैक्ट ये वाली। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कम वाला, मतलब 16 सही 2/3% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। स्वयं के दुगने के बराबर मतलब 1 से कितनी हो रही है फ्रेंड्स, दुगनी, ब्याज कितने की, 1 की, कितने पे, 1 पे इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे क्या, बट्टे में आ जाएगा परसेंट, तो समय निकल के आ जाएगा। तो 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3 ईयर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 6 सही 2/3 साल हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा।
और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख लीजिएगा, जिससे कि ये सारे पॉइंट डायरेक्टली आप लिख पाओ और टाइम सेव कर पाओ। ओके फ्रेंड्स। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाएगी, या फिर सीधे सीधे 1 से दुगनी हो रही है। 15 वर्षों में 1/1 इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में क्या ले लूँ, हमें क्या दिया हुआ है, वर्ष। तो दर निकालने के लिए बट्टे में 15 रख दूँ, और 6 सही 2/3% क्या हो जाएगी, दर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, समय। जब ये समय होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, दर होगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो पहले दर निकाल लो पहली कंडीशन से, फिर वर्ष निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 5 वर्षों में दुगनी हो रही है तो यहां से मुझे रेट मिल जाएगी ना, 5 वर्ष से दुगनी, 1 की ब्याज 1 पे इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे 5, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 क्या है यहाँ पे, 5 वर्ष है, तो दर निकल के आ जाएगी कितनी, 20%। अच्छा, मैं सेकंड इक्वेशन में अगर मैं 1 से कितनी हो रही है, सेकंड में चौगुनी, तो 1 से कर दो 4 गुनी। अच्छा, तो ब्याज कितने की मिल गई, 3 की ब्याज 1 पे इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे कितना, 20%। अगर मैं परसेंट रखूंगा तो समय निकल आएगा, 20 पंजे 100, 3 5 15, तो 15 वर्ष हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। तो साधारण ब्याज की दर कितनी, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ना चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हम चाहे तो 2/5 से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आंसर आएगा रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे राशि नहीं होनी चाहिए, जो ऑप्शन दिए उनके अकॉर्डिंग हमें वहां पे मिश्र धन लेना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, मिश्र धन, मतलब मिलने वाला ब्याज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप चेंज कर लेना, ब्याज उस राशि का, ब्याज उस राशि का
राशि का की जगह हमें चेंज करना है, पहले लिख देता हूँ 2/5 है। अगर मैं राशि का लेकर सॉल्व करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2/5 इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे कितना, हमें क्या दिया 10 वर्ष, तो कैलकुलेट कर लें 10 पंजे 50 या फिर 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 क्या होगा हमारा 4%। लेकिन अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन में गलती है या फिर ऑप्शन में गलती है, हम बिल्कुल सही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है वो राशि है, राशि नहीं है। यहाँ पे जो है राशि की जगह आपको क्या करना है, ब्याज उस मिश्र धन का, ब्याज उस मिश्र धन का 2/5 है। मतलब जो मिश्र धन है वो कितना है मेरा 5, कितना है 5 है। और ऊपर क्या है मेरा SI, क्या है ब्याज 2 की है, ठीक है फ्रेंड्स। मिश्र धन के अंदर दो चीजें होती हैं, तो क्या क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस SI। अच्छा, तो इसमें से अगर मैं ब्याज घटा दूं, नीचे 5 में भी ब्याज है, इसके अंदर नीचे वाले के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या, SI प्लस प्रिंसिपल। अगर मैं इसमें से SI 2 घटा दूं तो प्रिंसिपल कितना होगा 3, SI कितना है 2, क्योंकि SI हमें दे रखा है 2 और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3। ओके फ्रेंड्स, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 रुपये की ब्याज मिल रही है, प्रिंसिपल कितना है 3, इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे 10। कैलकुलेट कर लेते 20/3, मतलब 3 6 18, 6 सही 2/3% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, या तो आप ऑप्शन में चेंज कर लीजिए, और अगर ऑप्शन में चेंज करते हो तो 4% एक्यूरेट होगा, या फिर आप एक काम कीजिए क्वेश्चन में मिश्र धन कर लीजिए, तो फिर ऑप्शन में 6 सही 2/3% आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दोनों कंडीशन है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन अगर सही होता है तो ऑप्शन गलत होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन का जो आंसर है वो 4% एक्यूरेट होगा। ओके फ्रेंड्स, दोनों आंसर सही है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। सेकंड केस में अगर हम मिश्रधन करते हैं तो ऑप्शन ये वाला सही होता है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए, दोनों मेथड सही है, दोनों क्वेश्चन भी सही है। ओके, तो या तो आप 4% साइड से लिख लीजिएगा ऑप्शन में किसी को भी चेंज करके, ठीक है, या फिर क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, दो ऑप्शन है आपके पास। और वैसे भी आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट सीखो, दोनों में हो क्या रहा है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ये फर्स्ट केस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सेकंड जो केस है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर हम मिश्रण करते हैं तो ऑप्शन हमें मिल जाता है जो कि बुक में दिया हुआ है, और अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो मतलब ऑप्शन गलत है वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन सही है तो फिर हमारा यहाँ पे मिश्रण होना चाहिए। फटाफट से नोट कीजिए। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, ठीक है। साधारण ब्याज उस राशि का 8/25, 8/25 का मतलब है कि 8 रुपये यहाँ पे क्या है मेरा SI और 25 क्या है मेरा प्रिंसिपल। मूलधन और साधारण ब्याज हमें दे रखा है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है, जो समय है वो दर से आधा है। अगर मैं रेट दर जो है R% मान लूं तो फिर जो समय होगा वो कितना हो जाएगा R/2 ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो दर है दर से आधा क्या है समय। ओके, आगे देखते हैं, आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है, तो दर निकालनी है, बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें SI कितना दिया है 8 रुपये, SI इक्वल टू होता है P कितना है 25, R कितना है मेरा R, अच्छा तो समय कितना है R/2। एक
100 और हमें कंपनी की तरफ से मिलता है उसे भी लगा दीजिए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 4 दूनी 8, अट्ठू अट्ठू 64, कितना हो गया 64 इज इक्वल टू आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर। अच्छा तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, रूट लग जाएगा 64 पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 8%, अट्ठू अट्ठू 64। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, ये रेट आ चुकी है। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। मुझे पता है आप लोगों का डाउट होगा वो। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ध्यान से देखना उस क्वेश्चंस में क्या चीज़ है, क्या मिस प्रिंट है, क्या गलती है और हमें क्या दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6 सही 2/3 की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथार्थ पूरी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे जो है लैंग्वेज इसने कहीं ना कहीं सही भी दी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस कर दी है। ओके फ्रेंड्स, और जो कि हमें ऑप्शन दिए 3, 2, 5, 4। ओके ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, इनमें जो ऑप्शन दिए वो तो कभी सही हो ही नहीं सकते। वो क्यों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर चलूँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर चलूँ हमारे पास क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा तो देखिए, समय हमसे टी तो हमसे पूछा गया है, ये तो पूछा गया है। आर कितना है हमारा 6 सही 2/3%। ठीक है, पी कितना है हमारा 2300 मतलब 2300 रुपये। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास ना तो एसआई है, एसआई नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं पीआरटी लगाता हूँ तो एसआई हमारे पास नहीं है तो मैंने एसआई रख लिया। पी कितना है मेरा 2300 रुपये। ओके फ्रेंड्स, दर कितनी है 6 से 2/3 को किया 36, 18, 19, 20, इसे क्या लिख सकता हूँ 20/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20/3। और समय क्या है, समय हमें निकालना है और बट्टे में 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो चीज़ें तो नहीं निकाल सकती, यहाँ पे एसआई भी नहीं है हमारे पास, ना ही समय है। और समय तो क्वेश्चन ने पूछा ये तो क्लियर है, लेकिन एसआई कहाँ से लाएं। तो एसआई हमारे पास जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या बोले, वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का, जो राशि है यथायथ पूरी संख्या हो जाएगी। पूरी संख्या नहीं, पूरी संख्या के बराबर हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल और साधारण ब्याज कब बराबर हो जाएंगे ये पूछा गया। तो ऐसा ही नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा ही की जगह क्या होगा 2300 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अब कैलकुलेट करना, अब हम कर सकते हैं टी बराबर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 2300 से 2300 काट दिया, बचा कितना, कुछ नहीं, 20 से 20 पंजे 100, 5 थी 15, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एग्जैक्टली 15 ईयर, 5 थी 15 तो कितना हो जाएगा 15 ईयर हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो प्लीज फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए वो गलत है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम गलत हैं तो हम एक काम करते हैं कि इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या 15 सालों में ये बराबर हो रही है कि नहीं राशि। तो मैं एक काम करता हूँ कि 15 सालों की ब्याज निकाल के देखता हूँ कितना आता है वो देख लेते हैं। तो 2300 रुपये पे 20/3% दर से 15 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो बट्टे में 100 ले लूँ। तो हम यहाँ पे एसआई का फॉर्मूला लगा चुके हैं। अगर हमारा 2300 आता है तो हमारा 15 ईयर एक्यूरेट करेक्ट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से काटूंगा 3, 5, 15, ठीक है, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 100 से 100 कट गया तो बचेगा कितना 2300 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब फाइनली जो ब्याज है, ब्याज कितना आया 2300 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो एक्यूरेट आंसर होगा 15 ईयर, और कहीं ना कहीं लैंग्वेज की जो लास्ट वाली लाइन है यातायात पूरी संख्या हो जाएगी, या फिर यहाँ पे कुछ और चेंजेस होने चाहिए थे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से आप इसे नोट कर सकते हैं और ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज।
मतलब उसने ये बोला है कि मुझे जितना प्रिंसिपल है प्रिंसिपल बराबर ही चाहिए मुझे ऐसा ही। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतना सिर्फ इतना है कि प्रिंसिपल बराबर है एस आई। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैंने दोनों जगह पे क्या रख लिया, एस आई और प्रिंसिपल दोनों सेम रख लिए। ओके फ्रेंड्स, चलो फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ओके फ्रेंड्स, एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, दुगनी हो रही है, 8 वर्ष से दर पूछिए, 1 से कर दो दुगनी, 1/1 इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे 8 और 1/8 मतलब कितना होता है 12.5%। 12 से ही 1/2% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट। याद रखना ये सीरीज है, एकदम सीरियल वाइज में चलोगे ना तो एकदम परफेक्टली क्लियर क्रिस्टल की तरह समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, और उससे भी पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू ऑन द टिप बिल्कुल टंग पे याद होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि डायरेक्टली आप आंसर नोट कर पाओ। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कितने वर्षों में, वर्ष पूछेंगे, कितने वर्षों में एक धनराशि 6 से ही 1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर दुगनी हो जाएगी। 1 से कर दो दुगनी, 1 की ब्याज 1 पे इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे दर, तो समय निकल के आ जाएगा। लेकिन जो दर दी गई वो कितनी है, 6 से 1/4, 4 6 24, 24 और 1 25, इसे क्या लिख सकता हूँ 25/4। तो 25 बट्टे का 4 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 25 चौके 100, 4 चौक 16, ये क्या होगा हमारा 16 क्या होगा, ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं, दर रखेंगे तो हमेशा समय निकल के आएगा। ओके फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती, उतनी ही राशि उसी दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पहले केस से हम क्या कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। 1 से दुगनी हो रही है, ब्याज कितने की मिल रही है, 1 की, कितने पे 1 पे इंटू करेंगे 100 का। याद रखना ये एक तो ऐसा ही होता है और ये एक प्रिंसिपल होता है। इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में कितना आ जाएगा 7, 100/7 कितना हो गया मेरा, वैसे तो 14 से ही 2/7 हो गया, लेकिन हम कितना लिख लेते हैं 100/7% ही रहने देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट मतलब पॉइंट में आसानी होगी कैलकुलेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। उतनी राशि उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी करते हैं 1 से 4, ब्याज कितने की 3 की, बट्टे में करेंगे 1 इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे क्या 100/7। तो अब यहाँ पे आसानी हो जाएगी, 100/7 कहाँ होगा ऊपर, 100 से 100 कट जाएगा और 7 ईयर कितना हो जाएगा 21 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फाइनली आंसर हो गया। तो जब भी कभी अब मैंने दर रख दी तो समय निकल के आ गया। सबसे पहले क्या था, समय था हमारे पास, समय से दर, दर से समय। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन माइंड में एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट रखो जो कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो और बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। ओके फ्रेंड्स, सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अच्छा, 15 वर्षों में दुगनी, तो सिंपल है, 1 से कर दो दुगनी, 1/1 इंटू करेंगे 100 का बट्टे में ले जाएंगे क्या, 15 वर्ष है। ध्यान रखना ये क्या है मेरा, 15 वर्ष। अच्छा, तो मैं वर्ष रखूंगा तो दर निकल के आ जाएगी। तो 100/15 कितना होता है, 6 सही 2/3% हमारी दर निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रहे, जब भी कभी हम इस केस में दर रखते हैं तो समय निकल के आते हैं और समय रखते हैं तो दर निकल के आते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखना, मुझे पता है आप लोग उस पर रुके होंगे या फिर आपको लगा होगा कि ऑप्शन गलत है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जो भी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ध्यान से रीड कीजिए। सबसे पहले, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी होगी, कितनी होगी, मतलब गुनी पूछिए फ्रेंड्स, गुनी पूछिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, 1 से कितनी हो रही है, 2 गुनी। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा 1 से दुगनी हो रही है, तो 1 से दुगनी हो रही है तो उस केस में मुझे ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि 12 वर्ष में। अच्छा, 1 का ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा है मुझे, 6 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे चलते हैं। तो 12 वर्ष में वहां धनराशि कितनी हो जाएगी। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, कितनी गुनी हो जाएगी वो पूछा है, तो 6 को मैं ले जाऊं कितने पे, 12 पे। तो 12 पे ले जाने के लिए क्या करूंगा, 12 वर्ष में पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई, तो ब्याज में भी क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये की क्या होगी अब जी, ब्याज होगी। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, 2 की ब्याज कब मिलेगी, जब मैं 1 से चौगुनी करूंगा, लॉजिक बेक सो चौगुनी हो रहा है। लेकिन अब देखो जरा, इनके बीच में 2 की ब्याज मिल रही है क्या, बताइए, नहीं मिल रही, इनके बीच में 3 की ब्याज है। तो फ्रेंड्स यहां से कितना होगा, 1 से 1 पे 2 की ब्याज मिलेगी, 1 पे 2 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 3 गुना, कितना होगा, 3 गुना हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से दोबारा देख लो, 1 से दुगनी हो रही थी तो 1 की ब्याज, देखो यहां से 1 से बढ़ा के, 1 से बढ़ा के यहाँ पे, तो 2 से बढ़ा के यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, क्योंकि 1 की जो ब्याज है वो 6 साल में मिल रही है, तो 2 की ब्याज कितने साल में मिलेगी, 12 वर्ष में। 2 की ब्याज 12 वर्ष में मिलेगी तो गुनी कितनी हो जाएगी, मतलब ये तो ब्याज ही ब्याज है। गुनी में क्या क्या आया था, गुनी में 2 चीजें आ जाती हैं, क्या क्या आ जाती हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहाँ पे देखो ब्याज तो मैंने रख दिया था 2, प्रिंसिपल भी तो इसमें जोड़ दो 2 में, तो कितना हो जाएगा, 3। इसलिए क्या आंसर होगा, 3 गुना एक्यूरेट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में एकदम क्लियर आ चुका होगा। तो कंफ्यूज ना हो कि 1 से दुगनी हो रही है तो इसी तरह से हम भी दुगना करते हैं और 4 गुना करते हैं, 4 गुना नहीं होगा, ब्याज को देखते हुए चल रहा है, ब्याज प्रतिवर्ष बराबर बढ़ती है। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी कमेंट बहुत कम आ रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स और लाइक जरूर करो वीडियो को अगर हेल्पफुल है तो। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए जा रहे हैं जिसके मतलब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो मैथ में, इसलिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट और एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। दर ज्ञात करनी है, 8 वर्ष में 5 गुनी, तो 5 गुनी कर दो, 1 से 5 गुनी। ब्याज कितने की मिल गई, 4 की, कितने पे, 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में कितना हो जाएगा 8 वर्ष। अच्छा तो मैं वर्ष रख दूं तो दर निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट लूँ, 4 दूनी 8, और 2 से काट लूंगा कितनी बार, 50 बार। तो कितना हो जाएगा, 50% हमारी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल हो जाएगा बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती तो ब्याज की दर 1 से दुगनी हो रही है, दुगनी कर दो, 1 की ब्याज 1 पे इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे क्या, समय 8 वर्ष, तो 1/8 कितना होता है, 12 सही, 1/2% कितना हो जाएगा, 1/8, 12.5% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। जब भी कभी क्वेश्चन आपसे दुगनी करने को बोले तो आपको 2 गुना करना है, 3 गुनी बोले तो 3 गुना बोलना है, वो कुछ नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना, जैसे आपको परसेंटेज सॉल्व करना आता है उसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया हुआ है और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से ही 2/3 वर्ष में दुगनी हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, दुगनी करवा रहा है, दुगनी कर देते हैं हम भी। 1 से दुगनी हो गई, 1 की ब्याज हो गई, 1 पे हो गई, इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में ले जाएंगे क्या, 16 से ही 2/3। इसे चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करेंगे, 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50 बट्टे का 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर इंटू कर देंगे 3 का, 50 से काटेंगे 50 दूनी 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 6 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमने रेट रखी थी तो साल तो निकल के आ ही जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सॉरी रेट नहीं, यहाँ पे ईयर है, तो ये हमारी क्या होगी 6% होगी। अगर हम साल रखते हैं तो क्या निकल के आता है, ये हमारी ईयर रखी हुई है, साल रखेंगे तो हमारी दर निकल के आएगी। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, जब भी कभी साल रखते हैं तो दर निकल के आती है, और अगर दर रखते हैं तो समय निकल के आता है। ओके फ्रेंड्स, मेथड वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप 3 फिनिश होता है, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके फ्रेंड्स, और स्टडी करते रहना, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।